पहले फार्मेकोलॉजी से स्टार्ट करते हैं कि भाई फार्मेकोलॉजी क्या है। तो इंट्रोडक्शन से बात करते हैं। फार्मेकोलॉजी 2 वर्ड से मिलकर बना होता है, फार्मेकॉन प्लस लॉगस। फार्मेकॉन मतलब होता है ड्रग या मेडिसिन, और लॉगस मतलब होता है स्टडी। और ड्रग भी क्या होती है, एनी केमिकल दैट अफेक्ट प्रोसेस ऑफ लिविंग, मतलब वो पॉजिटिव वे में भी कर सकता है, नेगेटिव वे में भी कर सकता है, ठीक है। ये अफेक्ट लिखा है, एनी केमिकल दैट अफेक्ट द प्रोसेस ऑफ लिविंग, ओके। साइंस टू स्टडी ऑफ ड्रग, ठीक है, इसी को हम फार्मेकोलॉजी कहते हैं। स्टडी ऑफ ड्रग, इफेक्ट ऑफ ड्रग ऑन बॉडी इफ एंड बॉडी रेस्पॉन्स फॉर ड्रग इज कॉल्ड एज फार्मेकोलॉजी। यानी फार्मेकोडायनेमिक्स और फार्मेकोकाइनेटिक्स मिल के क्या बना रहे हैं, फार्मेकोलॉजी बना रहे हैं, ओके। अब इसकी ब्रांचेस या टाइप्स पे बात करते हैं। तो फार्मेकोलॉजी 2 टाइप्स की होती है, फार्मेकोडायनेमिक्स और फार्मेकोकाइनेटिक्स। वैसे ब्रांचेस शब्द थोड़ा गलत रहेगा, इसमें क्लासिफिकेशन ही ठीक रहेगा, ठीक है। फार्मेकोडायनेमिक्स मतलब होता है इफेक्ट ऑफ ड्रग और मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, मतलब मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एंड में आएगा। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन और इफेक्ट ऑफ ड्रग, ये दोनों चीज़ फार्मेकोडायनेमिक्स के अंदर आती है। और जो फार्मेकोकाइनेटिक्स होती है उसमें आता है कि जो ड्रग है वो हमारी बॉडी में गई तो वो उसने क्या क्या किया, मूवमेंट ऑफ ड्रग विद इन अ बॉडी, ठीक है। जो फार्मेकोडायनेमिक्स है वो, अब जैसे हमने बताया कि इफेक्ट है किसी भी चीज़ का, किसी भी ड्रग का, तो वो डिजायरेबल भी हो सकता है, अनडिजायरेबल भी हो सकता है। अब यदि अनडिजायरेबल हो गया तो क्या कहेंगे, हम उसे एडवर्स इफेक्ट या साइड इफेक्ट कहेंगे, ठीक है। अब हम इसके डायरेक्टली क्लासिफिकेशन डिफरेंसेस में आ जाते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन हमेशा डिफरेंसेस में आता है, ठीक है। तो फार्मेकोडायनेमिक्स क्या होती है, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ ड्रग ऑन बॉडी। हाँ, एक ड्रग हमने ली, उसका क्या इफेक्ट हुआ हमारी बॉडी पे, उसी को ही हम फार्मेकोडायनेमिक्स कहते हैं, ठीक है। इट इंक्लूड एक्शन इफेक्टेड सीक्वेंस ड्रग डोज रिलेशनशिप, ठीक है। एक्शन इफेक्टेड सीक्वेंस का मतलब है हमने एक ड्रग ली तो वो क्या क्या एक्शन हमारी बॉडी पे करेगी, ठीक है, वैसा वाला। ड्रग डोज रिलेशनशिप यानी मतलब हमने एक ड्रग खाई उससे क्या इफेक्ट होगा, 2 ड्रग खाई उससे क्या होगा, 3 ड्रग खाई उससे क्या होगा, 4 खाई उससे क्या होगा। मतलब जितनी ज़्यादा ड्रग बढ़ाएंगे और उसकी मतलब जो ड्रग है और उसकी डोज है उसके रिलेशनशिप के बारे में बताएंगे कि जैसे एक ड्रग लेने पर हमारा ये असर हो रहा है तो कोई साइड इफेक्ट नहीं आ रहा, लेकिन यही हम 4 ले रहे हैं तो साइड इफेक्ट आ रहा है, ठीक है। तो ये सब मॉडिफिकेशन ऑफ एक्शन ऑफ वन ड्रग ड्यू टू अनदर ड्रग इज आल्सो कवर इन इट, ओके। देखो कई सारी ऐसी होती हैं, मतलब हम जब कोई भी ड्रग डॉक्टर प्रेस्क्राइब करता है तो वो उसके इफेक्ट्स को देख के करता है। मतलब ऐसा नहीं करेगा कि भाई एक ड्रग है वो दूसरी ड्रग के साथ काम ही नहीं कर सकती, दोनों एंटी में है, यानी इमेटिक्स दे दी एक तरफ तो उसने और एक तरफ एंटीमेटिक्स दे दी, तो वो दोनों एक दूसरे के एंटी हैं, एंटी वर्क करेंगे। इमेटिक्स तो वॉमिटिंग करवाएगी, एंटीमेटिक्स क्या करेगी, वॉमिटिंग को रोकेगी। तो उसके जो इफेक्ट है, ये जो इफेक्ट है इसको भी हम फार्माकोडायनेमिक्स में कवर करते हैं, ठीक है। ड्रग, तो देखो इसके बारे में बताते हैं। ड्रग बॉडी में जाएगी, इफेक्ट ऑफ ड्रग एंड मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। अब दोनों में अंतर क्या है ये भी तो देखें। इफेक्ट ऑफ ड्रग मतलब हो गया कि एक्चुअल वर्क क्या है ड्रग का, मतलब कि हमने एंटीमेटिक्स ऑन्डेस्ट्रोन खाई, टैबलेट आती है उसकी, हमने खाई, उसका एक्चुअल इफेक्ट क्या है, उसका वॉमिटिंग को रोकना, ठीक है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है कि हाउ डज डू इट्स वर्क, कि भाई वो हमारे अंदर गई, उसने पहले क्या किया, क्या क्या कैसे कैसे वो ड्रग हमने हमारे पास पहुंची। जैसे हम ओरल मैकेनिज्म से लेंगे तो वो फर्स्ट पार्ट मैकेनिज्म से जाएगी, मतलब ओरली हमने ली तो फर्स्ट पार्ट मैकेनिज्म फॉलो करती है वो, ठीक है। यही हम आईवी देते हैं तो उसमें बाईपास मैकेनिज्म फॉलो करती है। फर्स्ट पार्ट मैकेनिज्म में 100% बायोअवेलेबिलिटी नहीं होती, ठीक है। जबकि यही बात करें हम किसमें, बाईपास वाले में, तो उसमें 100% होती है। क्यों होती है 100%, क्योंकि उसमें डायरेक्टली ब्लड में जाएगी, और ओरल लेंगे तो पहले इंटेस्टाइन में जाके लीवर में जाएगी। लीवर क्या करेगा, उसकी जो बायोअवेलेबिलिटी है उसको कम कर देगा, ठीक है। और है इसमें ड्रग एक्शन में इंक्लूड। अब देखो ड्रग के एक्शन में क्या क्या हो सकता है, स्टिमुलेशन हो सकता है, डिप्रेशन हो सकता है, इरिटेशन हो सकता है, रिप्लेसमेंट हो सकता है, साइटोटॉक्सिक हो सकती है, ठीक है। स्टिमुलेशन मतलब कुछ ही चीज़ को बढ़ा रहा हो, डिप्रेशन मतलब कम कर रहा हो, जैसे एंटी एपिलेप्टिक ड्रग पड़ी थी तो क्या कर रहा था, एपिलेप्टिक यानी जो एक तरीके से जो दौरे आ रहे थे उनको कम कर रहा था वो, ठीक है। तो ऐसे करके ये सारी चीज़ें, ठीक है। फिर हम बात करते हैं फार्माकोकाइनेटिक्स के बारे में। एक सेकेंड, यस, फार्माकोकाइनेटिक्स के बारे में। व्हाट डज बॉडी डू विद द ड्रग, मतलब हमारी बॉडी क्या कर रही है ड्रग से, ठीक है। ड्रग के साथ हमारी बॉडी क्या करना चाह रही है, तो उसको हम फार्माकोकाइनेटिक्स में डिस्कवर करते हैं, सॉरी डिस्कवर क्या पढ़ते हैं, ठीक है। इट इंक्लूड एड्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन, यानी आदमी, ADME आदमी, ठीक है। तो इसको हम इसमें पढ़ते हैं, फार्माकोकाइनेटिक्स में पढ़ते हैं। तो एब्जॉर्प्शन देखा जाए तो IV, IM, SC ओरल, तो सबसे ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होता है IV इंट्रावेनस का, फिर होता है IM इंट्रामस्कुलर का, मतलब जो मसल्स में दी जाती है, फिर आता है SC मतलब सबक्यूटेनियस, और फिर होता है ओरल का। ओरल की इसी वजह से बायोअवेलेबिलिटी सबसे कम होती है। प्राइमरी साइट ऑफ मेटाबॉलिज्म, अब इसमें एक पॉइंट था मेटाबॉलिज्म में, ADME में भी एक पॉइंट था आदमी, तो M वाला जो पॉइंट है, तो प्राइमरी साइट मेटाबॉलिज्म की क्या है, लीवर है, ओके, ये बात याद रखनी। फिर हम बात करते हैं कि फार्माकोकाइनेटिक्स एक साथ पूरी इसकी कि कैसे होती है, हमने जब ड्रग ली तो कौन कौन सी ड्रग कैसे कैसे काम करती है वो सारा बात, ठीक है। तो जो एक हमने ड्रग ली
ओरली ली और एक आईवी ली, दो ही तरीके से ले सकते हैं, ओरली आईवी, और भी कई सारे तरीके होते हैं पर इसमें हम दो तरीके बता रहे हैं। तो ये हो गया एब्जॉर्प्शन का तरीका। अब डायरेक्टली मैंने बता रखा है ड्रग लेने के बाद लीवर में जा रही है, ऐसा नहीं होगा। ड्रग लेंगे, स्टोमक में जाएगी, फिर इंटेस्टाइन में जाएगी, और फिर क्या जाएगी, लीवर में जाएगी। ठीक है, लीवर में जाने के बाद क्या करेगी, वो मेटाबोलाइज हो जाएगी और वो फीसेस के थ्रू आउट हो जाएगी। ये तो हो गया ओरल से। यदि अपन इसकी जगह आईवी ले रहे हैं तो आईवी में क्या होगा, वो डायरेक्टली ब्लड में जाएगी। इंट्रावेनस, तो वेन में क्या होता है, ब्लड होता है, तो इंट्रावेनस मतलब डायरेक्टली ब्लड में गई। अब यदि वो ब्लड में गई डायरेक्टली, ठीक है, तो क्या होगा, वो ब्लड लीवर तक भी जाता है, तो वो लीवर में भी जा सकती है और फिर लीवर के थ्रू वो फीसेस से भी निकल सकती है और किडनी में भी जा सकती है। ठीक है, लेकिन अब क्या हुआ, ये या फिर वो क्या कर सकती है, डायरेक्टली ब्लड के थ्रू भी यूरिन में भी निकल सकती है, यानी किडनी में गई वो और किडनी से फिल्टर होके और यूरिन के थ्रू पास आउट हो गई, एक्सक्रीशन हो गया उसका। फिर ब्लड से डिस्ट्रीब्यूट होती है थ्रू आउट द बॉडी, मतलब हमारे जो ब्लड है वो पूरी बॉडी में प्रेजेंट रहता है। ठीक है, तो प्रेजेंट रहेगा तो उसकी वजह से क्या होगा, जो जब ड्रग ब्लड में पहुंच गई तो वो पूरी बॉडी में फैल जाएगी और अपना इफेक्ट शो कर देगी। ठीक है, और ये क्या होगा, इसका डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं मेटाबॉलिज्म की। तो जैसे मैंने पहले बता दिया था कि ओरली लेगा वो, तो क्या होगा, ओरली लेगा वो तो लीवर में जाएगी, लीवर से क्या होगा, वो किडनी में जाएगी, जिससे उसका मेटाबॉलिज्म हो जाएगा और यूरिन के थ्रू पास आउट हो जाएगी, या फिर वो डायरेक्टली फीकल मैटर के थ्रू बाहर हो जाएगी। अब एक्सक्रीशन तो रह गया, एक्सक्रीशन हमने मतलब बता ही दिया था एक तरीके से, अलग अलग पॉइंट में क्या ही बताना है। तो अब नेक्स्ट बात करते हैं हम फार्माकोडायनेमिक्स एंड फार्माकोकाइनेटिक्स रिलेशनशिप की, कि फार्माकोकाइनेटिक्स और डायनेमिक्स में रिलेशनशिप क्या है। तो डोजेज रेजिमेन सॉरी, ओके, इसमें क्या हुआ, फार्माकोकाइनेटिक्स हुई, मतलब एडीएमई, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन। उसकी वजह से क्या हुआ, ड्रग कंसंट्रेशन इन प्लाज्मा। फिर फार्माकोडायनेमिक्स हुई, जिससे ड्रग कंसंट्रेटेड एट टिश्यू लेवल। मतलब ये एक तरीके से ये चार्ट यदि आप बना दोगे ना, तो वो जो एग्जामिनर है उसके माइंड में आ जाएगा कि अच्छा इस बच्चे को आता है बस। और हम यदि इसको ही लिखेंगे तो वो एग्जामिनर भी पढ़ने के बाद सोचेगा क्या ही लिखा है। अब इससे एक पता लग रहा है कि फार्माकोकाइनेटिक्स और फार्माकोडायनेमिक्स में रिलेशनशिप बताने का काम किया है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, एक छोटा सा टॉपिक। रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन होता क्या है, तो जिस रूट से हम ड्रग को देते हैं, एडमिनिस्टर करते हैं, उसे ही हम रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं। द रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन इज द पाथवे बाय विच अ ड्रग, फ्लूइड, पॉइजन, सब्सटेंस इज एडमिनिस्ट्रेड इन आवर बॉडी। ठीक है, अब ये रूट होते हैं, इसका देखिए ये जो चार्ट है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। एक सेकेंड, ओके, हाँ, तो जो ये चार्ट है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो रूट है वो दो टाइप के हो सकते हैं, एक तो होगा सिस्टमिक, जो हमारी बॉडी के सिस्टम्स के अंदर जाए, और एक होगा लोकल। ठीक है, लोकल की बात करें तो टॉपिकल यानी जो हमारे ऑइंटमेंट जो हम लगाते हैं बॉडी पे, ठीक है, वो। ऑक्यूलर ड्रॉप्स, जो हमारे कान में क्या डलती हैं, ड्रॉप्स चलती है। इनहेलेशन, इनहेल करते हैं अस्थमा वाले पेशेंट, ठीक है, जो क्या बोलते हैं उसको, इनहेलर बोलते हैं। ठीक है, ट्रांसडर्मल भी होता है। ओके, अब ट्रांसडर्मल और जो इनहेलर है, इनहेलेशन है, ये पेरेंट्रल रूट में भी आता है, पेरेंट्रल रूट में और लोकल रूट में दोनों में आता है, इसलिए इसमें स्टार लगाया हुआ है। ठीक है, कई कई बुक्स में से पेरेंट्रल में दे रखा है और कई में से लोकल में दे रखा है, इसलिए हम दोनों में रख देते हैं, बेस्ट रहेगा। सिस्टमिक में बात करते हैं वो दो टाइप की होती हैं, एक होता है एंट्रल और एक होता है पेरेंट्रल। एंट्रल जो हमारे इंटेस्टाइन में जाए, एंट्रल इंटेस्टाइन, ओके, इंटेस्टाइन या एलिमेंट्री कैनाल में जाए उसे हम एंट्रल कहते हैं। तो ओरली लेगा, सबलिंगुअली लेगा या रेक्टल लेगा, तो हमारे इंटेस्टाइन के कहीं किसी ना किसी पार्ट में तो जाएगा ही जाएगा। ठीक है, जबकि पेरेंट्रल क्या होता है, जो इंटेस्टाइन में जाए ना, वो डायरेक्टली वेन्स में, ब्लड में जाए। ठीक है, तो इनहेलेशन हो गया, ट्रांसडर्मल हो गया, और इंजेक्शंस हो गए। इंजेक्शंस में सारे आते हैं, आईवी हो गया, आईएम हो गया, एससी हो गया, है ना, और आईडी हो गया, आईडी मतलब इंट्राडर्मल हो गया, आईए हो गया, इंट्राऑकुलर हो गया। ठीक है, ये सारे होते हैं। अब आता है फैक्टर गवर्निंग चॉइस ऑफ ड्रग। तो मतलब हम यदि कोई ड्रग है, अब ये पता कैसे लगेगा कि उसको किस रूट से देना है। ठीक है, तो उसके कुछ फैक्टर्स होते हैं, तो हम स्टार्ट करते हैं। ये फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ ड्रग, जैसे कि कोई ड्रग सॉलिड है तो उसे हम डायरेक्टली, ऐसा तो है नहीं कि सॉलिड ड्रग को ही हम वेन में बिल्कुल ऐसे मतलब उसको काट के और फिर डाल रहे हैं, ऐसा तो होगा नहीं। ठीक है, यदि वो लिक्विड फॉर्म में होगी तो ही डाल सकते हैं उसको। ओके, साइट ऑफ डिजायरेबल एक्शन, मतलब हमें किस तरह का एक्शन चाहिए, किस जगह पे चाहिए वो एक्शन, लोकलाइज है या जनरलाइज है। जैसे हम एनेस्थीसिया देते हैं, एक होता है लोकल, ठीक है, और एक होता है जनरल, तो वो उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, रेट एंड एक्सटेंस ऑफ एब्जॉर्प्शन फ्रॉम वेरियस रूट। आप देखो रेट और एक्सटेंड ऑफ एब्जॉर्प्शन, जैसा कि मैंने बताया था सबसे ज़्यादा एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है, आईवी में। तभी तो क्या कहा था, 100% क्या होती है, बायो अवेलेबिलिटी होती है, जिससे कि जितनी हमने ड्रग दी है उतना ही वो वर्क करती है। ओके, इफेक्ट ऑफ डाइजेस्टिव जूस एंड फर्स्ट पाथ इफेक्ट, मतलब डाइजेस्टिव जूस का क्या असर पड़ेगा। जैसे कि आपने बात सुनी होगी, जो गैस वाली टैबलेट होती है, ओमेपेराजोल, पेंटापेराजोल, इन सबको हम बुके पेट लेते हैं। क्यों लेते हैं, इसलिए लेते हैं क्योंकि उन ड्रग्स को जो डाइजेस्टिव एंजाइम है वो नहीं चाहिए होते। ठीक है, कुछ ड्रग्स होती है जो खाना खाने के बाद में लेते हैं, जैसे पीसीएम है, क्यों चाहिए, क्यों लेते हैं उनसे खाना खाने के बाद में, क्योंकि उससे डाइजेस्टिव एंजाइम चाहिए होते हैं अपने वर्क को करने के लिए। ठीक है, इस वजह से। एक्यूरेसी ऑफ डोज, इसके ये भी एक फैक्टर है। कंडीशन ऑफ पेशेंट, भाई पेशेंट की यदि कंडीशन है ही नहीं कि वो ओरल ले ही नहीं सकता, मतलब एक अनकॉन्शियस पेशेंट है, अब वो ओरल कैसे ले लेगा, तो उसको तो आईवी देना ही पड़ेगा ना, फिर आईवी आईए, है ना। रैपिडिटी ऑफ डिजायरेबल रिजल्ट,
रैपिडिटी, यानी एक हमने ली ओरल और एक हमने लगाई आईवी, कौन ज़्यादा पहले एक्शन करेगा? भाई जो ब्लड में जाएगा, जो साइट पे पहुंच जाएगा पहले, वही तो अपना एक्शन स्टार्ट कर देगा, ठीक है। तो जो आईवी होता है वो रैपिडिटी के लिए, मतलब जो जितना जल्दी करना है हमको, जैसे एक पेशेंट है, उसको इमरजेंसी कंडीशन में है वो पेशेंट, उसका एक्सीडेंट हुआ है, तो हम क्या करेंगे, उसको ओरली कुछ टैबलेट देंगे, जो दर्द हो रहा है उसके, तो हम उसको ओरल कहेंगे ले भाई डाइक्लोफेनिक खा ले, नहीं, हम उसको क्या लगाएंगे, आईएम डाइक्लोफेनिक लगाएंगे। तो ऐसा होता है, ठीक है। ओरल रूट फॉलो फर्स्ट पाथ में तो मेटाबॉलिज्म, जिसकी वजह से उसकी बायोएबिलिटी कम हो जाती है, और आईवी रूट की 100% बायोएबिलिटी होती है। ये मैं आपको बहुत पहले से बताता रहा हूँ। सो नेक्स्ट तो नहीं है, यही खत्म हो गया। सो आज हमने कुछ ड्रग्स पढ़ी, 3 ड्रग्स और 2 ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़े जो कि बार बार रिपीट होते हैं। आई होप सो आप सभी को ये लेक्चर पसंद आया होगा। यदि पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।